पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान में चल रही शांति वार्ता के बीच एक बेहद ही हैरान करने वाला दावा सामने आया है। दरअसल जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत कर रही हैं और इस युद्ध को स्थायी विराम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कुछ पॉलिसी सर्कल और मीडिया में ऐसी बातें सामने आ रही हैं जहां यह सुझाव दिया जा रहा है कि अगर बातचीत फेल हो जाती है तो ईरान के बातचीत करने वाले लोगों को मार दिया जा सकता है। दरअसल ईरान अमेरिका में शांति वार्ता के बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान लगातार लेबनान में इजरायली हमले रोकने की जिद पर अड़ा है। ईरान ने अमेरिका के सामने साफ साफ कह दिया कि जब तक इजराइल लेबनान में हमले नहीं रोकता तब तक किसी प्रकार की कोई शांति वार्ता संभव नहीं। वहीं ट्रंप भी लगातार शांति वार्ता के बीच धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ईरान शांति वार्ता में नहीं मानता है तो इसका अंजाम बुरा होगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भी अमेरिका से इस्लामाबाद निकलने से पहले मीडिया से बात करते हुए ईरान को धमकी दी थी कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ खेल खेलने की कोशिश की, यानी बातचीत के टेबल पर धोखा देने या टाल मटोल करने की कोशिश की, तो अमेरिका की टीम बिल्कुल भी नरम नहीं रहेगी। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बीच कोई प्लानिंग है? ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में चल रही पहले दिन की शांति वार्ता खत्म हो चुकी है और रविवार को भी शायद ये जारी रहेगी। पाकिस्तान की मध्यस्थता में कई राउंड में चली इस बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इन मुद्दों के जरिए ईरान और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए लंबी बातचीत की। हालांकि पाकिस्तान की मध्यस्थता में फिलहाल बातचीत में कोई खास हल निकलता नजर नहीं आया, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि रविवार को भी ये बातचीत जारी रह सकती है, क्योंकि ईरान लगातार इस जिद पर अड़ा है कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकता, ईरान किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा और ना ही इस बातचीत का कोई औचित्य रहेगा। ईरान ने कुछ मांगे रखी हैं जिसमें साफ साफ कहा है कि अमेरिका इजराइल सीजफायर का पालन करे। लेबनान में सीजफायर अभी लागू नहीं है। इसके साथ ही इजराइल पर अमेरिका दबाव बनाए और ईरान की फ्रीज की हुई संपत्ति को अनफ्रीज करने की मांग की है। साथ ही अमेरिका से सुरक्षा की पूरी गारंटी भी मांगी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि ईरान बातचीत नहीं कर रहा, सिर्फ मांगे रख रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की तरफ से उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो ईमानदारी से बातचीत नहीं कर रहे और दबाव बनाकर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरानी डेलीगेशन को लेकर जो भी खबरें सामने आ रही हैं वो यकीनन हैरान करने वाली हैं। यहां अमेरिका के सामने भी ये मुसीबत खड़ी हो गई है कि इजराइल को लेबनान पर हमले करने से कैसे रोके, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो लेबनान में हमले नहीं रोकेगा, यानी ये हमले जारी रहेंगे। जिसके बाद ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि शनिवार के साथ साथ रविवार को भी ये शांति वार्ता जारी रह सकती है, क्योंकि फिलहाल की बातचीत में कोई खास हल नहीं निकल पा रहा। हालांकि ईरान का कहना है कि वो पहले ही साफ कर चुका है कि इस्लामाबाद में चल रही बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो इसके लिए सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका भी जिम्मेदार होगा। लेकिन इस बीच अगर ये शांति वार्ता कामयाब नहीं होती है तो इजरायली हमले जहां लेबनान में जारी हैं वो और तेज हो सकते हैं। दूसरी तरफ ईरानी नेता ने जो दावा किया है कि ईरान के डेलीगेशन को निशाना बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अगर ये शांति वार्ता विफल होती है या कामयाब नहीं होती अमेरिका के हिसाब से, तो अमेरिका कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। हालांकि ये दावा महज है, इसमें कोई खास सच्चाई नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है और इस दावे महज पर यह कह देना कि ऐसा कुछ होगा ये सरासर गलत होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।